हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज ना मैं आपके साथ गणपति बप्पा की जो मैंने मूर्ति बनाई है उसको मैं कलरिंग का जो पार्ट रह गया था उसका सेकंड आई मीन फर्स्ट तो मेरा जो मैंने बप्पा की मूर्ति बनाई वो वाला, और सेकंड पार्ट कलरिंग ये मैं शेयर करने वाली थी, लेकिन मुझे जाना पड़ा बाहर तो उसमें टाइम लग गया। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं आई हूँ घर पे, तो अभी हो गई है शाम और अभी मैं करने बैठूँगी तो मेरा खाना और ये सब लेट हो जाएगा। और बाहर मैं 2-3 घंटे से थी, तो अभी थक भी गई हूँ, तो अभी मुझे नहीं लगता कि और 2 घंटे में बैठ पाऊँगी, क्योंकि कलरिंग का भी ऐसा ही है कि पहले उसको वाइट कलर करना पड़ता है और फिर कलर मिक्सिंग करके स्किन कलर बनाओ, अलग अलग कलर बनाओ। तो ये अभी तो मेरे से नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बहुत तैयारी मैं करके रखती हूँ। जैसे वाइट कलर पहले मूर्ति को देना पड़ता है, उसके बाद बाकी कलर उसके ऊपर चढ़ते हैं ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। और एक बात, फिनिशिंग आने के लिए जो सैंड पेपर होता है उससे पहले मूर्ति को ना थोड़ा सा रब करना पड़ता है ताकि वो प्लेन हो जाए, क्योंकि उसमें छोटे छोटे खुरदुरे ऐसे मिट्टी के छोटे छोटे ना रह जाते हैं, तो वो सारे हट जाएंगे और कलर जब करोगे तो एकदम प्लेन हो जाएगा। तो वो मैं कर लेती हूँ। तो जहाँ पे मैं गई थी आज मुझे वहीं पे टाइम हो गया। एक्चुअली मुझे पिंपरी भी जाना था, मुझे पापा के लिए थोड़ा सा सामान लाना था डेकोरेशन का, लेकिन पता नहीं है बारिश रोज़ ही हो रही है और बाइक से मैं जा नहीं पा रही हूँ। और मेरे साथ ना सच में कोई जाने के लिए है नहीं। अगर कोई साथ में रहता है तो बारिश हो चाहे धूप हो हम चले ही जाते हैं, लेकिन अकेले जाना पड़ता है ना, इसलिए और ज़्यादा मतलब जाओ कि नहीं जाओ ऐसा हो जाता है। क्योंकि अश्विन तो पिंपरी में मतलब ये काम के लिए तो वो आने से रहे और मैं लेके भी नहीं जाऊँगी उनको, इससे अच्छा तो मैं अकेली चली जाऊँ। लेकिन कभी कभी लगता है कि एक फ्रेंड रहती तो उसके साथ जाती तो मतलब अच्छा लगता है, तो वो भी नहीं है और बारिश की वजह से अकेले भी जाने को वो हो जाता है बारिश की वजह से। तो चलिए फिर अभी मैं बप्पा को पहले वो सैंड पेपर से क्लीन कर लेती हूँ एकदम, और फिर उस पर वाइट कलर करते हैं। और फिर अगर खाना वगैरह जल्दी हो गया तो उस पर मैं कलरिंग भी कर दूँगी, क्योंकि आज गुरुवार 25 डेट है और अभी बस 4-5 दिन ही बचे हैं, तो फटाफट एक साइड रेडी कर दूँगी तो मेरा काम हो जाएगा। अभी तक मैंने मूषक नहीं बनाए हैं और बच्चों को भी नहीं बना के दिए हैं। बच्चों को पहले तो मुझे पूछना पड़ेगा कि वो पापा की मूर्ति जो मैंने उनको बना के दी थी वो कैसी है, क्रैक आए क्या, कलरिंग किया क्या। तो ठीक है, वो करते रहेंगे, लेकिन अभी मैं पहले पापा की मूर्ति सैंड पेपर से क्लीन करती हूँ और चलिए फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये जो सैंड पेपर है वो आपको हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगा, और सबसे बारीक वाला लेना, क्योंकि इसमें साइज़ मतलब अलग अलग मिलते हैं। और बाप्पा की मूर्ति को जब आप रब करोगे तो बहुत हल्के हाथों से करना, टूटना नहीं चाहिए, वरना मूर्ति जो है वो खंडित हो जाती है और ऐसी मूर्ति फिर बिठाते नहीं है। तो मैं भी अभी हल्के हाथों से सब मूर्ति को एकदम रब कर लेती हूँ। और ये मैं गैलरी में कर रही हूँ क्योंकि इसकी जो मिट्टी है बारीक बारीक वो पूरे घर में ना उड़े, इसीलिए तो मैं फटाफट इसे कर लेती हूँ और इसके बाद फिर करूँगी वाइट कलर से पेंट। तो बाप्पा को कलर मैंने कर दिया है और जो बाकी कलरिंग का पार्ट है वो मैं कल करूँगी, तो आप लोगों के साथ तो शेयर करने ही वाली हूँ। और अभी मैं ये जो मखाने हैं इसको भून लेती हूँ। इसमें घी और थोड़ा सा काला नमक डालना है। नॉर्मल नमक डालोगे ना तो वो पूरा मतलब बिखर जाता है, नीचे ही बैठ जाता है, मखानों को वो लगता ही नहीं है। इसलिए काला नमक थोड़ा सा एकदम बहुत पाउडर्ड होता है वो, तो वो चिपक जाता है और मखाने थोड़े से नमकीन लगते हैं। और ये मखाने हैं, मैं हमेशा इसे घर में रखती ही हूँ बना के, क्योंकि रियांश को भूख लग जाती है कभी कभी, कुछ रहता नहीं है, तो ये मखाने बेस्ट है, हेल्दी भी है और टेस्ट भी अच्छा आता है। रियांश को, हम तीनों को ही पसंद है ये। और इसके साथ ना मैं मूंगफली भी भून के रखती हूँ, तेल में नहीं सिर्फ भून के, वो भी अच्छी लगती है। और इसमें थोड़ा सा मैं घी डालूंगी और इसमें बस वो काला नमक डालना है, हल्दी भी डाल सकते हो। तो ये ऐसी चीज़ है कि कभी भी खा सकते हैं शाम को ना, कभी कभी भूख लगता है और कुछ हेल्दी भी खाना रहता है और कुछ अच्छी चीज़ भी चाहिए, सो ये मुझे बेस्ट लगता है। तो इसे मैं भून लूँगी और उसके बाद मुझे बनाना है रोटी, क्योंकि आज सुबह मैंने दाल पालक बनाई थी। तो दाल पालक जब भी मैं बनाती हूँ
थोड़ी सी ज़्यादा ही बना लेती हूँ, पता नहीं ज़्यादा बनी जाती हो। आज मैं मतलब रियांश जब से आया 3 साढ़े 3 बजे से, उसके बाद से 4 बजे लगभग मैं गई होंगी बाहर, तो मैं आई शाम को। और उसके बाद आने के बाद ना मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, अभी भी थोड़ा सा पेन है। आने के बाद तुरंत मैंने कुछ मतलब थोड़ा सा खा लिया और उसके बाद मैंने चाय पी और टैबलेट खा ली, क्योंकि मुझे पता है जब ऐसा वाला सर दुखता है, पूरा हाफ पोर्शन दुख रहा था, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी, तो मैंने टैबलेट ले ली। अभी भी थोड़ा सा हल्का सा पेन हो रहा है मुझे, तो देखती हूँ अभी ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। लेकिन ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करने ही वाली हूँ कि ये मेरा प्रॉब्लम क्या है। पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि रियांश भी खेलने गया है, फिर उधर से आने के बाद इतना खेल के आता है वो, और इतनी ज़ोर से भूख लगती है, फिर उसको तुरंत खाना चाहिए रहता है। तो ये फटाफट कर लूँगी, रोटी भी बना लेती हूँ और फिर हम बात करते हैं। तो मखाने मेरे रेडी हो चुके हैं। ये जो मखाने हैं ना, वो घी जल्दी सोख कर लेते हैं, इसलिए हल्दी एक जैसी नहीं लगती है। और ये देखिए इस तरीके से मस्त भून चुके हैं। और एक साइड मैंने रोटी भी बना ली, क्योंकि मखाने भुनने के लिए टाइम लगता है, एकदम लो फ्लेम पे भुनना पड़ता है। और अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो छोटे बच्चों के लिए ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है। नमकीन लगता है, हेल्दी भी है, और आप इसे एक कंटेनर में पैक करके बाहर लेके जाओ और बच्चों को खिला दो। हाँ, इसे खाने से पेट नहीं भरेगा, क्योंकि इतना भी खा लूँगी ना तो भी कम लगेंगे, ऐसे लगेगा और खाओ। लेकिन छोटे बच्चे ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शन है। रियांश के लिए तो मैं यही लेके जाती थी, क्योंकि बाहर का सभी बच्चों को पसंद आता है। लेकिन बाहर की जगह अगर आप ये चीज़ घर पे बनाते हो और साथ में लेके जाते हो तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है। तो अगली बार जब भी बाहर जाओगे तो इसे ट्राई करना और देखना, अगर आपका बच्चा खाता है तो बना सकते हो। गणपति बप्पा आने वाले हैं, इसीलिए बैंड की आवाज़ आ रही है, क्योंकि बैंड की मुझे लगता है प्रैक्टिस चल रही है। पता नहीं कहाँ पे चल रही है यहाँ पे, लेकिन चल रही होगी कोई सोसाइटी में। और अभी मैं बात करूँगी हेडेक की। तो ये जो मेरा हेडेक है, इसके पहले भी मैंने मेरे व्लॉग में बहुत बार बोला है कि मुझे ना माइग्रेन है, और ये जो माइग्रेन है मुझे डिलीवरी के बाद से ज़्यादा हुआ है। एक्चुअली जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी से मुझे हेडेक होता था, लेकिन तब मैं बिल्कुल भी टैबलेट नहीं लेती थी, क्योंकि तब पता है सबको कि हम कोई भी टैबलेट नहीं लेते। जो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, मतलब जो दवाइयाँ हमारी प्रेगनेंसी वाली चलती है वही चलती है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझे याद है कि मैंने कोई भी दवाई नहीं ली थी, तब भी मुझे हेडेक होता था। लेकिन तब कैसे हमारी दूसरी दवाइयाँ भी चलती है, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से शायद सर दर्द ठीक हो जाता होगा। लेकिन डिलीवरी के बाद से मेरा थोड़ा थोड़ा ये जो हेडेक है वो बढ़ते गया। मतलब ऐसा होता था कि फिर तो मैं नॉर्मल मेडिसिन लेती थी, लेकिन मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाके आई, तो तब पता चला मुझे कि मुझे माइग्रेन है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, नॉर्मल डॉक्टर को भी दिखाया, और अभी भी मैं जो टैबलेट लेती हूँ वो डॉक्टर ने जो प्रीफ़र की है वही टैबलेट लेती हूँ। तो न्यूरोलॉजिस्ट हमसे सवाल पूछते हैं कि कैसे होता है, कब होता है, कैसे सर दुखता है, तो उसके हिसाब से मुझे माइग्रेन है। तो ये मुझे हेडेक मैक्सिमम टाइम कब होता है, वैसे तो कभी भी हो सकता है अचानक। मतलब अभी मैं अच्छी हूँ और 5-10 मिनट बाद मेरा यहाँ पे दुखने लगेगा या फिर यहाँ पे दुखने लगेगा, लेकिन अभी ना ये सच में बर्दाश्त नहीं होता है। कभी कभी सुबह उठते से ही हेडेक होने लगता है। अभी सुबह उठते से कुछ खाया नहीं रहता है, कुछ पेट में रहता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि बिना गोली की ये ठीक नहीं होने वाला है। बाकी ना अपने बॉडी का कुछ भी पार्ट दुखे ना, पाँव दुखे, हाथ दुखे, पेट दुखे, कमर दुखे, हम सहन कर पाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे दुखता है ना तो बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर पाती है। मतलब कभी कभी मेरा ऐसा होता है, अभी तो अश्विन भी यूज्ड टू हो गए हैं, इतना ज़्यादा मुझे हेडेक होता है कि मेरा खाना बनाने का मन नहीं करता है। खाना खाना तो दूर की बात है, बट वो मेडिसिन लेनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा बहुत कभी कभी खा लेती हूँ, वरना मैं पड़ी रहती हूँ, मुझसे काम भी नहीं होता है। और वो बोलते हैं ना कि जब यहाँ पे दुखता है तो मतलब छोटी सी आवाज़ भी इतनी बड़ी लग जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। जिनको माइग्रेन है वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे। और ये मुझे पिछले 6 साल से हो रहा है, लेकिन पता नहीं ऐसा लगता है कि ये कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा, अभी नहीं होता है। ऐसा लगता है कि मैंने वैसे भी जो होम रेमेडीज़ होती है वो भी ट्राई करके देखी। कोई बोलता है ये करके देखो, वो करके देखो। डॉक्टर ने बोला था कि अगर कोई चीज़ से आपको एलर्जी है तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करो। मैंने बहुत ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की, लेकिन
कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता है। तो अभी तो मेरे ऑब्जर्वेशन में ऐसे कोई भी चीज़ नहीं। तो जब बहुत टाइम के लिए मैं मार्केट आई मीन जब बाहर रहती हूँ, बाहर घूम रही हूँ, या फिर बहुत देर से भूखी हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो गया, रात को नींद नहीं हुई, ज़्यादा सोचना हो गया, स्ट्रेस हो गया, तो ये सब तो मतलब वैलिड रीज़न है कि हाँ इसकी वजह से सर दुख सकता है। लेकिन कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि अभी तो मैं अच्छी थी और अभी सर दुखने लगा। तो इसकी वजह से मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ऐसे लगता है कि कब मेरी ये बीमारी ठीक होगी। मुझे सच में ये बहुत बड़ी बीमारी लगती है। पर अभी जो मैं टैबलेट लेती हूँ वो डॉक्टर ने दी हुई है, लेकिन टैबलेट लेना भी कितना सेफ़ होता है। अभी ये भी टैबलेट, उसमें मैक्सिमम पैरासीटामोल का कंटेंट ही ज़्यादा है, बट फिर भी एक डर लगता है। ऐसा लगता है कि पेन किलर खा रहे हैं तो पता नहीं साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या होगा, इससे भी डर लगता है। बट कोई ऑप्शन नहीं रहता है। मैंने हर एक चीज़ ट्राई करके देखी। लोग बोलते कि अपने आप ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। वेट करके भी मैंने देखा अगर मैं ज़्यादा वेट करती हूँ तो वो बढ़ते बढ़ते मतलब इतना भारी हो जाता है सर। और ऐसे नीचे देखोगे ना तो पूरा मतलब ऐसे लगता है पूरा बॉडी का पेन इधर आके रुक गया है। जिनको माइग्रेन है वही सिर्फ समझ पाते होंगे। और अगर आपको सच में और भी कोई सॉल्यूशन पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं अभी इतना सब ट्राई किया है तो वो भी ट्राई करके देखूँगी। तो आज मुझे फिर से वो हेडेक होने लगे था क्योंकि 2-3 घंटे से मैं बाहर थी। अभी भी यहाँ पे दुख रहा है और यहाँ पे दुख रहा है। तो इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं पता, बट अभी मुझसे सच में बर्दाश्त नहीं होता है। 1-2 चीज़ें मैं अभी कर रही हूँ हेडेक के लिए, बट अभी देखते हैं। थोड़ा वो बोलते हैं ना कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा आराम है मैं अभी बोलूँगी। लेकिन जब दुखता है तो बहुत ज़्यादा दुखता है। थोड़ा सा आराम है ऐसा मुझे भी लगता है क्योंकि मैं नोट करके रखती हूँ कि कब मुझे हेडेक हुआ है। तो आज जैसे हुआ तो मैं कैलेंडर पे H लिख देती हूँ ताकि याद रहे। लेकिन पहले पहले ऐसे होता था कि हर 4-5 दिन बाद हेडेक होता था, लेकिन अभी थोड़ी सी गैप पड़ रही है, टच वुड। और ये आई होप उसकी वजह से हो रहा होगा जो मैं अभी कर रही हूँ। मैं 2 चीज़ें कर रही हूँ। अगर मुझे और महीने भर में अगर और ज़्यादा मुझे रिलीफ मिला या फिर मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और चलिए फिर आज तो मैंने बाप्पा को थोड़ा बहुत कलरिंग कर रियांश करने वाला था एक्चुअली ये वाइट कलर, क्योंकि उसे बाकी कलर तो मैं करने नहीं देती हूँ। वाइट के से एक जैसे करना रहता है और उसे ऐसे लगता है कि चलो मम्मा ने कुछ करने दिया, लेकिन वो खेलने में इतना ज़्यादा बिजी था आज कि उसने कलरिंग भी नहीं किया। तो आज सिर्फ वाइट कलर किया है। अगर खाना खाने के बाद टाइम मतलब रहता है मेरा सब काम हो जाता है, क्योंकि ऐसा होता है खाना खाने के बाद मेरा एडिटिंग वगैरह ये सारे काम रहते हैं। रियांश की पढ़ाई भी रह जाती है या फिर नीचे वॉक करना रह जाता है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें एक साथ आती है, तो इसमें से 1-2 ही चीज़ें हो पाएगी। तो बाप्पा को मैं कल आराम से दोपहर में कलरिंग कर दूंगी, और जो भी बाजूबंद और गले का जो भी बनाना है वो भी मैं कल ही बना दूंगी ताकि सब एक साथ बन जाए, रेडी हो जाए। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको। इसका अगर सॉल्यूशन आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।